रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। आजकल का जो ज़माना है वो तालीम पे तवज्जो ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए एक हदीस है कि औलाद को ज़माने जदीद के मुताबिक तालीम दो ताकि वो रिज़्क़ खा सकें, और दीन का इल्म दो ताकि वो बर्बादी से बच जाए। तो तालीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, उसके पहले ज़माने से तालीम पर तवज्जो ज़्यादा दी गई है। तालीम हासिल करना मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और तालीम से लोगों को मसलहत की तरफ जाना पड़ता है, और साथ साथ लोगों के अंदर शऊर पैदा होता है बात करने का। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सना ख्वां शोएब अमीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, और वसीम शरीफ साहब जो चेयरमैन है स्पोर्ट्स कमेटी MLF के, मेमन लीडरशिप फोरम के, साथ साथ हलारी मेमन जमात से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। साथ साथ सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शोएब अमीर साहब से कि वो हदिया नात पेश करें। दूसरी का नज़ारा पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। कहाँ मैं कहाँ मदह ज़ाते गिरामी, कहाँ मैं कहाँ मदह ज़ाते गिरामी, मैं सादी न क़ुदसी न रूमी न जामी, पसीने पसीने हुआ जा रहा हूँ। कहाँ ये ज़ुबान और कहाँ नाम नामी, पसीने पसीने हुआ जा रहा हूँ। कहाँ ये ज़ुबान और कहाँ नाम नामी। कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने, कोई ऐसा मोहसिन बता दे तो माने, कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने, कोई ऐसा मोहसिन बता दे तो माने। कभी दोस्तों पर नज़र एहतिसाबी, कभी दुश्मनों
से भी शीरीं कलामी, कभी दोस्तों पर नजर एहतिसाबी, कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी। सलाम उस शहंशाह कौनो मकां पर, दुरूद उस इमाम सफ़े अंबिया पर। सलाम उस शहंशाह कौनो मकां पर, दुरूद उस इमाम सफ़े अंबिया पर। पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है, मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी। पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है, मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी। उन्हें सिद्क़े दिल से बुला के तो देखो, नदामत से आंसू बहा के तो देखो। उन्हें सिद्क़े दिल से बुला के तो देखो, नदामत से आंसू बहा के तो देखो। लिए जाओ इक़बाल नामे मोहम्मद के, बख्शिश का ज़ामिन है इसमें गिरामी। लिए जाओ इक़बाल नामे मोहम्मद के, बख्शिश का ज़ामिन है इसमें गिरामी। कहाँ मैं कहाँ मद है ज़ाते गिरामी, मैं सादी न क़ुदसी न रूमी न जामी। पसीने पसीने हो वहाँ जा रहा हूँ, कहाँ ये ज़ुबां और कहाँ नाम नामी। अल्लाह सुभान अल्लाह। शुएब अमीर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आपने। जी नाज़रीन, हम अपने अब मेहमान की तरफ आते हैं। वसीम शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज माशाल्लाह आपको टाइम मिल ही गया। बस आप लोगों की मोहब्बत और प्यार, टाइम तो निकालना था। आप लोगों ने माशाल्लाह इतना इज़्ज़त दी, इतना बुलाया, तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और तो माशाल्लाह अभी तो आपके वैसी मसरूफियात चल रही होंगी जमात लेवल पे, और फिर MLF में, फिर इफ्तार पार्टी और बिल्कुल सहर पार्टी, ये सब चल ही रहा होगा। रमज़ान का शेड्यूल थोड़ा टफ होता है, बस वो मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। सबके साथ तो ये सारी चीज़ें हैं। सही है, सही है, सही है। तो माशाल्लाह आप एक तो हलारी में मन जमात से ताल्लुक़ है आपका। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 2 सब कमेटी के मेंबर भी हैं, FPCCI की कश्मीर कमेटी के मेंबर भी हैं माशाल्लाह, और साथ साथ आप KDM में जो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के इसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये सब मैनेज कैसे होता है? और साथ साथ आपका जो अपना आप CEO हैं शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से कहाँ कहाँ पहुँचते हैं? बस कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह पाक पूरा करवाता है। एक शौक़ भी है
कि हर चीज़ को करना, एक टारगेट दिया हुआ होता है तो टारगेट पूरा करते हैं, एक कमेटी ली हुई है तो उसको भी मैनेज करना, सारी चीज़ें हैं। और असल में आजकल, पहले के दौर में ऐसा होता था कि कोई किसी ओहदे पे जाता है, किसी चीज़ पे जाता है तो वहाँ मुश्किल टारगेट होता था। आजकल हम लोगों के लिए आसानी इसलिए हो गई है कि सब हमारी यूथ नई जनरेशन आ गई जिसमें सब एक फ्रेंड्स आपस में मिल के एक मज़ा आता है। काम करना, काम तो लोग सभी करते हैं, तो एक हम लोग मिलजुल के दोस्त यार, सोशल वर्क, ये वो सारी चीज़ें, जिसमें आप भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही होते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए और मज़ा भी आता है, एक फैमिली माहौल भी बन जाता है, गेट टुगेदर भी हो जाती है और सारे काम भी हो जाते हैं। माशाल्लाह, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने जो एक इवेंट जो एक किया आपने, उसके लिए मुबारकबाद। जो आपने MLF क्रिकेट टूर्नामेंट आपने करवाया और बहुत अच्छे से टूर्नामेंट हुआ, उसकी इंगेजमेंट हुई। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी जमात को टाइम कैसे देते हैं? और माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम जिस हिसाब से उठकर मार्केट में आया है, पब्लिक में आया है, एक रुझान बनाया है कि लोगों को पहचान मिल रही है और उसमें बहुत सारे वडील हैं जो हमारे साथ साथ हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उसको स्पोर्ट्स का तो किस तरीके से लेके चलते? बाकी और चीज़ों में आप साथ साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हयात बंदुगला साहब भी हैं, तो वो भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो आपकी यहाँ मशहूर है कि एक जोड़ी है आप दोनों की, माशाल्लाह वो साथ साथ लेके MLF को चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप किस तरीके से करते हैं? असल में अयाज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त, प्यारा भाई, और बचपन की हमारी और अयाज़ की दोस्ती है। एक्चुअली वही इस चीज़ में सारे में आगे आया, फिर मैं आया, एक दूसरे को देख के हम लोग एक टीम वर्क बना। फिर एक मेमन लीडरशिप फोरम जिसकी बुनियाद अकील भाई ने रखी, अपना रहीम जानू, आदिल समो भाई ने रखी। तो बस वो एक टारगेट हमें मतलब मिला, सब के कमेटियाँ बांटी गई, तो हर आदमी ने अपने हिसाब से कमेटी ले ली जिसको वो पूरा कर सका, सारी चीज़ें कर सकी। तो मैंने स्पोर्ट्स कमेटी ली, तो स्पोर्ट्स कमेटी में असल में शुरू से देखते हुए आ रहे थे और स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का बचपन से शौक़ भी था, फिर बच्चों को भी देखा, फिर सारी चीज़ें, तो इसलिए वो स्पोर्ट्स कमेटी ली गई। तो स्पोर्ट्स कमेटी माशाल्लाह ली गई, तो उसको हमने 2021 में एक बहुत बड़ा आलीशान इवेंट करवाया मोइन खान अकेडमी में, स्टेडियम में। तो हमारा इससे भी आगे प्लान है इंशाल्लाह, क्रिकेट और स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी शायद आफरीदी से, अकील भाई से, और गवर्नमेंट लेवल पे जो अब नहीं है PTI की, तो उस लेवल पे बात हुई थी। हमें एक जगह वो लोग फराम कर रहे थे गवर्नमेंट लेवल पे, जिसको हम मेमन लीडरशिप फोरम की अकेडमी जॉइंट वेंचर शायद आफरीदी जो क्रिकेट के लिए बना रहे थे, जिसमें फ्री बच्चों को क्रिकेट खिलाना और सारी चीज़ें, ताकि हम मतलब क्रिकेट का ऐसा है कि हम देख रहे थे कि लोकल लेवल पे लोग खेल रहे हैं, हम चाह रहे थे मेमन के बच्चे और दूसरी कम्युनिटी के बच्चे जो पाकिस्तान लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, वहाँ सीख के देखें। जैसे कुतियाना में एक दानिश अजीज़ माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बस वो देखते रहते हैं, शौक़। और हमारी सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लीडर्स हैं, रहीम जानू साहब, अख्तर अरफा साहब, मेरा बहुत प्यारा दोस्त हमज़ा अयाज़, हमज़ा ताबानी और बाकी सब, तो देख देख के आपस में एक जोश आता है। मतलब हर नया टैलेंट है, मतलब देख के हमें खुशी होती है कि यूसुफ तो हमारी जान है माशाल्लाह। यूसुफ भाई से ये माशाल्लाह जहाँ हमारे साथ जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो वो प्लेटफॉर्म को माशाल्लाह संभाल लेता है। और माशाल्लाह मैं पूरा महीना इसको 15-20 दिन से मैं इसको देखता हुआ आ रहा हूँ मेमन TV में, अली और यूसुफ को। ये माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज इनके मैं स्टूडियो में माशाल्लाह आया तो मुझे यकीन माने कि मैं समा में भी गया, एक्सप्रेस में भी गया, ऑटो सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, तो उस लेवल पे मैं बिज़नेस की मीटिंग पे और सारी चीज़ों पे जाता था। तो वो स्टूडियो देख के और अली का स्टूडियो देख के मुझे मतलब महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल का स्टूडियो और उसी लेवल का माशाल्लाह हर चीज़ सेटअप और सिस्टम, अल्लाह पाक इसको कामयाब करें। हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारा ताबून इसके साथ है, हम हर लम्हा हर पल इसके साथ खड़े हुए हैं, यूसुफ के साथ, अली के साथ। वसीम भाई, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। बहुत अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आते हैं वक्फे के बाद। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया।
की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वसीम शरीफ साहब हमारी तारीफ़ कर रहे हैं और ये हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो वसीम साहब, आप स्पोर्ट्स के हवाले से बात की आपने, तो अब भी बात करते हैं हम आगे अगले लेवल की, जो एजुकेशन का है मामला, जो और चैरिटी का मामला है, उसमें MLF क्या रोल अदा कर रहा है और आपकी जमात में आप माशाल्लाह कमेटी मेंबर हैं, उसमें आप क्या रोल अदा करते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, आपने माशाल्लाह कहा कि हमारी तारीफ़ हो रही है, हमें खुशी हो रही है, तो पहले इस बात का जवाब मैं आपको देता हूँ कि तारीफ़ उसी की होती है जो तारीफ़ के लायक होता है। बहुत शुक्रिया। जो किसी काम करता है, तो माशाल्लाह आप लोग तारीफ़ के लायक हैं, तारीफ़ के लायक काम कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी दुआएं और तारीफ़ तो माशाल्लाह हमेशा होती रहेंगी। जो आपका काम देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। रहा सवाल दूसरी बात का कि जमात लेवल पे भी हूँ, MLF पे भी हूँ, सारी चीज़ें, तो सेकंड ऑप्शन हमारी ये था कि हम लोग स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं। अभी बीच में गैप हमने इसलिए दिया कि अभी बिज़नेस इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लोग परेशान थे, तो हमने उसको ब्रेक करके, कोविड का भी टाइम था, कोविड का सारा वफ़ा था, तो हमने उसको ब्रेक करके हमने हेल्थ कार्ड के ऊपर अभी लेके आ गए। हेल्थ कार्ड लोगों को दिए हैं 2000 और इंशाल्लाह 4000 पे हेल्थ कार्ड पे हम लोग जाएंगे। जो मेमन कम्युनिटी के हर जमात को हम लोग हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा एजुकेशन पे भी आ रहा है, तो एजुकेशन भी हम लोग ला रहे हैं, जिसमें मेरे साथ मेरे दोस्त यार सब हम लोग मिलजुल के एक टीम वर्क है, जिसमें सबका ताउन है, सबकी टाइम है, सबकी है, मतलब कोई एक आदमी नहीं होता, कोई भी हर एक काम हर टीम वर्क के हिसाब से होता है, तो जिसमें आप भी हमारे साथ हैं, सारी चीज़ें। तो ये सेकंड हम लोग एजुकेशन पे भी लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और बाकी ऑटो सेक्टर में भी सारा काम कर रहे हैं। अभी हमने बाइकें भी दी उसमें मेमन लीडरशिप फोरम पे, और सारी चीज़ रोज़गार स्कीम करी, और माइक्रो फाइनेंस करा हमने मेमन लीडरशिप फोरम पे। और बाकी अपने तौर पे तो हर इंसान करता है, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो वो तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और ये कुदरती अल्लाह पाक ने हम मेमनों में जो डाली हुई है कि जो करना है वो करना है। और माशाल्लाह इन दिनों में, इन महीनों में तो बरकतों वाले महीने हैं, तो बस जितना कर सकें इतना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा करें मिलजुल के। बस अच्छा वसीम भाई, हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र है हमें कि हम मेमन हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मेमन लैंग्वेज को थोड़ा प्रमोट करना होता है। हमारा प्रोग्राम जो है ना, वो बेसिकली क्या है कि एक कॉम्बो है, उर्दू मेमन मिक्स है। जी जी। तो अगर आई चो तो पा गया मेमनी में हलूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेमनी में हलूँ ना, बिल्कुल सर। तो आई माशाल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी बो कमेटियों इन उम्मे आई, जी जी, मेंबर भी हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। FPCCI में कश्मीर कमेटी, जी जी जी, इनमें कमेटी है, इनमें वो जिम्मेदारी जो कम आई कश्मीर कमेटी में किन तरीके से रोल अदा करो? बस इनमें ही है कि असाजा हाजी रफ़ीक परदेसी जिन जो बेड़ो पाड़िया, रफ़ीक सुलेमान, अयाज आऊँ, बाकी जब्बार बताई कमेटी में, तो मतलब ये जाए कि बदे अकलो नेकी जो कम है, जिन लाइ पंहिंजे शहर लाइ, पंहिंजी जात लाइ, बिल्कुल जो सारे से सारो कम थी विने ने, कोई भी कम अहिड़ो सारो हुए जिनमें असांजी कोशिश हुई थी कि असां पेश हुजे ने अॻियां हुजे बस। राइट। CEO आई शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी। जी जी। और माशाल्लाह मोटरसाइकिल्स जो हैं जो कम मायने आइन जा एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किन तरीके से आई मैनेज करी रहा इन वक्त? तो रमज़ान है। जी जी। रमज़ान में आई जी एक्टिविटी में नॉर्मल लाइफ में फ़र्क अची वने तो बिल्कुल बिल्कुल अहिड़ो जाए। तो असल में ऑटो सेक्टर में नारी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। असा जो मैंने पापा जो बिज़नेस आई ऑटो सेक्टर से, ये 74 से बिज़नेस वो, तो ये बिज़नेस में आऊँ तकरीबन आवियो 95-94 से आऊँ ये बिज़नेस में आवियो। तो असा जो ऑटो सेक्टर पुरानो जड़े कोलंबो ने सिंगापुर से बड़े पार्ट्स स्क्रैप अचनो वो, तो उन सिलसिले में पछी असा नवे प्रोडक्ट में आविया, ऑटो सेक्टर में आविया, उनके असा अपग्रेड करियो बड़ी चीज़ों, तो उनके नाना रिया बस इन तरह। तो ये बड़ी अल्लाह पाक कराए तो कोशिश असा करूँ था ने, बाकी मापे जी दुआयूं आहिनि, तो अल्लाह पाक असा जो साथ दिए तो हिम्मत दिए तो नहीं माशाल्लाह। सोशल तो घड़ा यो माशाल्लाह हर एक्टिविटी में नज़र अचो था, पंहिंजी गैदरिंग भी थिए थी ने, सारी भली ॻाल्हि भी थिए थी। हाणे रमज़ान आहे, फैमिली के टाइम दियो था रमज़ान में? रमज़ान जे बाद तो चूं सघां थो कि फैमिली के टाइम नहीं ॾींदा, चाहे संडे जे अलावा। बिल्कुल। तो रमज़ान में तो जो इफ्तार ने सहर तो घरे थी रहियो या दावत में जाए? इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह घरे थी थी, इफ्तार में किते भी नहीं वञी रहिया, खुदा के बजे से एक्सक्यूज़ करूँ था, खुदा के इफ्तार जो टाइम अहिड़ो तो ऑफिस भी असां ज़ोर जे बाद ऑफिस से वञूं था ने असर जे बाद ऑफिस से घरे अची वञूं था। इफ्तार घरे हुई थी, इफ्तार जे बाद तराबी जी रूटीन आहे जो असांजी 27 रोज़ा तराबी पढ़ी रही आई हो अल्हम्दुलिल्लाह। उन जे बाद पछी इहा आहे कि कॾहिं किते दोस्तों में वञूं ऐं बधी चीज़ूं फैमिली खे ओछो टाइम ॾिवाए थो, पर इहा आई
કે ફેમિલી તો હંમેશા બિચારી પાછી નારાજી થતી હતી કે યાર ટાઈમ ના ડીના પર હાणे બધી ચીજો વક્ત જે साथ साथ आहे तो कोशिश करा तो કે ફ્રાઈડે નાઇટ ને સન્ડે मुंहिंजो फुल डे फैमिली साथ हुए तो कि संडे जो डी कोई भी कमिटमेंट है कोई भी अड़ी चीज़ हो तो कोई के नाइट ॾिनो वो फैमिली के ॾिया तो बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई बचपन जी अड़ी याद जो के मेमोरी बनी हुई है कि एड़ो कम करिया है क्या कि माँ पे जी डांट पी हो? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में शरारतों तो घनी करिया ने तो बड़ी चीज़ों हल नहीं रहती शरारत में। बचपन जो अकड़ो में के वाक़ियों में जो याद आई कि आऊँ 12 या 13 वर्जो वो तो रमज़ान जो महीनो वो तो असल में सेरी के बाद बधाई सुमी विया उन टाइम जुम्मे जो छुट्टी होनी हुई फ्राइडे ऑफ होनो वो तो थर्सडे असां दोस्त फजर जी नमाज के बाद थर्सडे नाइट थर्सडे जी से फ्राइडे जी सेरी करिया ने फ्राइडे असां क्रिकेट लाइ विना हुआ तो वैसे बेसिकली कॾहिं दोस्त जी गड्डी में हली वञे बड़ी चीज़ूं तो आऊं गड्डी कॾहिं हलाइणु सिखियो ना वो कॾहिं खाली मुंहिंजे फादर के नानो वो मुंहिंजे चाचा के नानो वो तो नारी नारी न सिखियो तो घरे से चाबियूं पाड़ियो ने आऊं गड्डी गिनी ने हली वियो दोस्तों के वेराए ने तो अलहमदुलिल्लाह सही वियो सही आवियो जॾहिं आवियो ने तो मुंहिंजा फादर नीचे उभा हुआ तो फादर के वो चौकीदार ने गार्ड बताड़ी कि यार ये गड्डी किनी ने हली विया इन तरह हाणे उन टाइम असां नंढा हुआ ने मोबाइल जो एतिरो ना वो पाक टेल जो हिकिड़ो कोई मोबाइल उन टाइम अचनो वो तो नीचे 1.5-2 कलाक मुंहिंजो वेट करी आहे ॿुधाए नारी तो उन टाइम जॾहिं आवियो त गड्डी से उतरियो तो मुंहिंजा फादर मूंखे चमाट मारी आहे हिकिड़ी तो मतलब मूंखे भी महसूस थियो यार आउं ग़लती करियो तो इन वजह से पर उन वक्त मूंखे वो सबक भी सीखे लाइ मिलियो कि आई कोई भी चीज़ करनी आई तो बताड़ी ने करो अन बताड़ी ने आई आखिरी चीज़ करी आहे वो इच्छी आहे कि मूंखे कोई जी फिक्र ना है गड्डी जी फिक्र ना है मेन चीज़ आई तोके की लगी वञे या तू कोई के मारी अचे तो उनजे लाइ बच्चा कीमती हुआ ने फादर ने माँ पे तो माशाल्लाह उन बच्चा उन लाइ जान हुआ जी असां वॾा थी विया असांजा बच्चा भी असांजी जान आहिनि तो ई ॿुधो बचपन जो हिकिड़ो ई वाक़ियो हो ने उहो वाक़ियो ने लास्ट वाक़ियो इन जे बाद तक चाहे मुंहिंजा फादर चाहे मुंहिंजी मदर माशाल्लाह कॾहिं ना डांट सुनी हो ना की अलहमदुलिल्लाह बस इहो सही है। वेरी गुड माशाल्लाह ही कम करी रहिया आहियो। इन वक्त जो सियासी कशमकश है इनमें घना ज़्यादा परेशान भी हैं कि किन तरीके से थीनो करो थीनो जो पिछला मामलात हुआ बिल्कुल हाणे नवा मामलात अची रहिया आहिनि नवी गवर्नमेंट अची रही है इनमें किन तरीके से पंहिंजी जो कराची जी अवाम है ने जो रमज़ान में चीज़ मुंगारत थी रही है इनके कंट्रोल करण लाइ करीने ने पा जो अकड़ी डोनेशन ड्राइव हलायूं था बिल्कुल उनमें पा मेमन कम्युनिटी बहुत सरे फहरिस्त हुई थी डोनेशन करण में रमज़ान जॾहिं अचे तो पा बधे चीज़ूं भुली वञूं था पोइ जो कम भुली वञूं था बधे से पहले पंहिंजो है कि पंहिंजो पड़ोसी जो है ना वो भूखो ना रही है उनके ज़रूरत है तो अहिड़ो कम पा करी रहिया आहियूं कोई डोनेशन जो या ड्राइव जो कोई अलहमदुलिल्लाह पंहिंजो खैर ये बताने की गालियों नहीं होनी ना बताना तो जरूरी हाँ, है जी, बता रहा तो जी जी इनमें कोई ना जो चीज़ दिखती है वो असर रखती है बिल्कुल बिल्कुल तो उसके अंदर हमको लोगों को प्रमोट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए हमको बताना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पिक्चराइजेशन हो गई या ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को 1000 की नोट दे रहे हो तो 50 लोग आके फोटो खिंचा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं ना तो लोगों को नजर आना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं देख के एक दूसरे को जोश है। अब हम मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ स्टूडियो के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे हमारे वडील आते हैं मेमन लोग आते हैं वो देखते हैं और हमारे इंटरव्यू जब नशर होते हैं वो उसको देखते हैं कि यार नहीं मुझे भी आना चाहिए मुझे भी अपना रोल अदा करना चाहिए मुझे भी अपना पार्ट अदा करना चाहिए लोगों को बताना चाहिए यही मोटिवेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें अब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अगर बता रहे हैं पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। असल में एक्चुअली हम लोग अभी ये कर रहे हैं राशन का कर किया माशाल्लाह इसमें और इफ्तारी तो हमारी मुसलसल चली रही है जो सहरी और इफ्तारी 30 डेज़ तक जी और राशन का भी कर रहे हैं। एक हमने इसमें एक और चीज़ एडिशनल की है जो अपने तौर पे हमने तो वो ऑटो रिक्शा जो रोज़गार स्कीम के लिए तो हमारी कोशिश है ऑटो रिक्शा इस 2 लाख से ऊपर आता है जी ठीक है तो वो हमने कर दिया कि आदमी अपना रोज़गार चला सके पैर भर खड़ा वो ये वाइट सफ़ेद पोश आदमी के लिए हमने किया है तो उसमें ये है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो वो अपने घर को संभाल सके। अभी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो आ रहा है मिडिल क्लास लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार में लोगों का पूरा नहीं हो रहा कोई रेंट के घर में रह रहा है कोई बिल इतने आ रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इतना बटन डाल दिया जो घर 25 हज़ार में चल रहा था पिछले साल वो आज इस बार 45,000 में चल रहा है तो
20-25 हज़ार का फ़र्क। अच्छा, उनकी सैलरी में इतना फ़र्क नहीं आया जितना महंगाई पे फ़र्क आया, तो सैलरी पे फ़र्क नहीं आया। तो उस चीज़ पे भी हम लोग बेचारे परेशान हुए, काफ़ी जॉब, काफ़ी फैक्ट्रियाँ, काफ़ी टेक्सटाइल बंद हो गए। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के हमने किया। फिर बाइकों का मैंने अभी अपने तौर पे थोड़ा बहुत किया उसको, तो ये किया कि करीम और ऊबर और फूड पांडा और सारी चीज़ें, तो जितना हो सकते हैं बस करते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे। और अल्लाह पाक ने हमें साहिब हैसियत दिया हुआ है, साहिब हैसियत रखा हुआ है कि बस कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा और नेक काम हो सके लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और दूसरे लोगों के लिए, वो करते हैं। बिल्कुल इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा लास्ट जो होगा प्रोग्राम, उसके अंदर नात शरीफ पेश की जाएगी। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे वक्फे के बाद। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। माशाल्लाह हम बात कर रहे थे वसीम शरीफ साहब से, जो इन्होंने अभी रिक्शे की स्कीम और रोज़गार स्कीम की बात की है। वसीम भाई, मेरा एक थोड़ा सा हम लोगों का मीवन टीवी का कहना ये है कि अब जैसे आप किसी को रिक्शा देते हैं तो उसकी कोई गारंटी तो नहीं होती ना कि वो बेच देगा या वो किराए पे चला देगा। असल में हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, असल में होता है ऐसा है, आप सही कह रहे हैं कि हमने बीच में ये सोचा था कि उनको ऑटो रिक्शा दिया जाए। तो ऑटो रिक्शा के साथ हमने सोचा वो किस्त हमें महीने की पे करे, पर वो लोग नहीं करते हैं। कोई चलाता है, कोई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, मेजॉरिटी लोग करते हैं जिसमें लोग अच्छे होते हैं, वो बेचारे चला रहे होते हैं, रोज़गार कमा रहे होते हैं, सारी चीज़ें। पर हमारे अपने लोगों को ये करना चाहिए कि ये इंस्टॉलमेंट पे कोई ऐसा सेटिंग या हो जिससे वो अर्निंग आए, अर्निंग आके वो 4 लोगों को और दिया जाए, पर ऐसा नहीं होता। पर बहरहाल जितना हो सकता है अपने तौर पे हम लोग करते हैं और हर साल करते हैं। बिल्कुल सही। अभी एक नया सिस्टम आया, ऑटो रोजगार स्कीम। जी जी बिल्कुल। आप ये वाला ऑटो नहीं, ऑटोमेटिक वाला। जी जी। कि अब जैसे मोबाइल पे जैसे सर्विसेज होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो आप रिक्शा दे रहे हैं उसको आप रिक्शा चलाने के लिए ना दें, आप उसको रोजगार के लिए रिक्शा दें। उसमें बहुत सारी जो है ना, जैसे हम नॉर्मल ठेले होते हैं इसी तरह के वेजिटेबल्स के, चिप्स के, या आइसक्रीम के, उसी रिक्शे में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। हम लोग अब सेकंड ऑप्शन ये लेके आ रहे हैं कि हमारे ऑटो इंडस्ट्री के जैसे यूनिक ब्रांड है और उसके हम लोग बन रहे डाले जो आगे बाइक्स होती हैं और पीछे वो हुड्स होते हैं, जिसको कवर करके कि कहीं आप कहीं भी रोड पे खड़े हो सकते हैं, कहीं आगे कहीं पीछे, तो उसको वो उसमें चिप्स लगा सकता है, चाइनीज़ का काम कर सकता है, बर्गर बना सकता है, जिससे आजकल हम लोग शहर में घूमते हैं तो शहर में नज़र आ रहा होता है जिस पे वुड बना होता है, ताकि वो रात को क्लोज किए 12 बजे दुकान का कोई रेंट नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, वो अपने घर के नीचे जाके खड़ा कर दिया, दोपहर को उसने माल डाला, रात को आके उसने माल बेच दिया। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। पर ये लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं, मतलब लोग हमें आते हैं बताते हैं ना, तो अब कुछ लोगों ने हमें 2 लोगों ने 3 लोगों ने हमें अप्रोच किया और बोला कि हमें ये करके दो। तो इंशाल्लाह ईद रमज़ान के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन मेरा ये है कि हम उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे यहाँ एक करीब में ही एक रिक्शे वाला है, उसको भी किसी जमात से मेमनी है, किसी जमात से उसको रिक्शा मिला और रिक्शा मिलने के 3 महीने बाद वो मेरे पास आया कि यूसुफ भाई वो जो रिक्शा मिला था ना तो वो चोरी हो गया। मतलब कैसे चोरी हो गया?
तो बोला वो मैं वो वहाँ पे वाटर पंप पे या किसी मॉल के बाहर रिक्शा खड़ा करके अंदर गया चीज़ लेने के लिए, वापस आया तो नहीं था नहीं। जी। तो मैंने कहा भाई पुलिस में नहीं, पुलिस से फ़ायदा नहीं होगा, ये रिक्शे बिकते नहीं है, उसके पार्ट्स निकल के अलग होके यूँ अलग अलग होके सेल हो जाते हैं। मतलब मुझे उस वक्त ऐसा फील आया कि यार शायद हम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं दोबारा से कोई चीज़ उसके लिए करके दूँ। तो हम क्यों ऐसे चीज़ों को जड़ से ना काट दें, उसको डायरेक्ट हम रोजगार करके देते हैं। जो भी आपने जो डाले वाली बात की बिल्कुल, है, ऐसी कोई स्कीम ऑटो रिक्शा और ये जो सेक्टर है अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे आपने बाइक और पीछे डाला है बना के, ये ऑटो रिक्शा भी रोजगार है। और ये जो आप बता रहे हैं ये हमारा फ्यूचर में इंशाल्लाह सेकंड ईद के बाद मेरा ये प्लान है, तो इंशाल्लाह वो रोजगार की तरफ वो भी जाएगा। तो इंशाल्लाह सेकंड ऑप्शन हमारा ये ईद के बाद प्लान करते हैं उसको भी इंशाल्लाह। लास्ट, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जी जी जी। अली गोडल और मेमन टीवी माशाल्लाह क्या कहें अली का, मैं 2 साल से 3 साल से देख रहा हूँ ये बच्चा जो अली हमारा दोस्त भी है, भाई भी है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसके पास एक मोबाइल होता था, वो मोबाइल में ये चीज़ें जमा करता था। कहीं भी हम खड़े होते थे, कोई चीज़ करते थे तो अली मोबाइल में रिकॉर्ड करता था। विद इन 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद कहीं होटल पे बैठ रहा है चाय पी के, वो सारी चीज़ें अपलोड कर रहा है, हमें भेज रहा है सारी चीज़ें। तो 2 साल से माशाल्लाह मेहनत करता रहा बेचारा। और आज माशाल्लाह स्टूडियो, तो मैंने पहले भी तारीफ़ की, अब दोबारा वंस अगेन कि मुझे नहीं लग रहा, मैं मेट्रो चैनल में गया, समा में गया, ARY हमारा अपना चैनल सलमान इकबाल का, और सारी चीज़ें, तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के और आज अली के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मुझे यही लग रहा है कि मैं पाकिस्तान का दी मेमन टीवी एक उभरता हुआ चैनल और बढ़ता हुआ चैनल, जो माशाल्लाह मेरे दोस्त यार USA में है, LA में, और सारी चीज़ें कनाडा में हैं, तो वो सब देखते हुए आते हैं, वो यही कहते हैं यार ये लड़का कौन है, दी मेमन टीवी वाला जो माशाल्लाह इतना अच्छा। तो वाकई में वंस अगेन अली बहुत कामयाब माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को लेके आया, और बहुत अच्छा रमज़ान में अनबिलीवेबल कि जो मैं रोज़ देखता हूँ, अच्छा खुशी होती है, हमारे में अच्छी आदत है और सब में ये होनी चाहिए, किसी को हम देख के खुश हों और किसी की तरक्की को देख के खुश हों, किसी की जद्दोजहद को देख के खुश हों। और अली पे सोने पे सुहागा ये मेहदी मेमन टीवी पे, जिसमें माशाल्लाह हमारा बहुत प्यारा दोस्त यूसुफ वाइस रहे। अच्छा, इसको कहीं भी खड़ा कर दें कोई भी चीज़ पे, ये माशाल्लाह नंबर 1 आता है। हम लोग की गैदरिंग भी है, दोस्ती भी है, प्यार भी है, फैमिली टर्म्स भी हैं, हर प्लेटफॉर्म पे इसको खड़ा करते हैं तो माशाल्लाह कवर करता है और सारी चीज़ें। और हमेशा सबसे अच्छी बात कि जब भी इसको कोई बात करो तो मुस्कुरा के जवाब देता और हमेशा हंसता रहता है। और हमारे सेकंड ऑप्शन न्यू फुज़ैल भाई जो माशाल्लाह अली के ही आई ये लेके आ रहे हैं स्कीम और कुरानदाजी का और सारा एक सिलसिला जो 20 रमज़ान बच्चों की ज़हानत का प्रोग्राम, बच्चों की ज़हानत के प्रोग्राम से, तो 20 तारीख से जो मेरे ख्याल में आपके यहाँ चलेगा, तो वो भी माशाल्लाह फुज़ैल भी हमारा एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमारे उसको साथियानी साहब भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताक रातों का प्रोग्राम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं अच्छी चीज़ें लेके आ टीवी ने इस साल जब ये प्लेटफॉर्म बना हमारा, एक ये सिस्टम बना, एक तो हमारा जो अफ्तार का जो रब जी नेमत है रमज़ान अनीस सबा लखाना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। हमारे उसमें नातख्वां भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे गेस्ट भी आ रहे हैं, वो भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं। एक आपका ये खादिम यूसुफ वाइसरॉय ये शहर की नशियात कर रहा है, साथ साथ आपका फुज़ैल बंदानी आएंगे, वो करेंगे बच्चों की ज़हानत का प्रोग्राम, जिसमें माशाल्लाह 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बिल्कुल, वो आएंगे बच्चे अपनी यहाँ से एक तालीम को उभार करके, फिर जो टैलेंट निकलेगा हमारी मेमन कम्युनिटी में से वो आगे तक जाएगा। और साथ साथ सलीम साथियानी हमारे 4-4, 5-5 प्रोग्राम, और साथ साथ हमारा चांद रात से पहले जो है हम एक इनामी स्कीम जो है जो लेकर आएंगे, लकी ड्रॉ की और कुरानदाजी वाली स्कीम। तो ये चीज़ें हम मेमनों के अंदर एक चीज़ें लेकर आने की हमारा ट्रेंड क्या है, बहुत अच्छी चीज़ ला रहे हैं 20 तारीख से भी, जिसमें फुज़ैल भाई माशाल्लाह उसको कहीं कंपेयरिंग के लिए खड़ा करें, कहीं नात खां पे खड़ा करें, कोई भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें, वो माशाल्लाह हर चीज़ को कवर करता है। और बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, बहुत प्यारा हनी सबा हाजी उस्मान परदेसी के दामाद माशाल्लाह, वो भी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो प्रोग्राम चला रहे हैं। और माशाल्लाह मैं देखता हूँ खैर रमज़ान में लोगों के टीवी बंद होते हैं, कुछ मैं भी बहुत कम टीवी देखता हूँ, और देखता हूँ तो दीनी चैनल वाले ज़्यादातर, QTV हो गया, ये हो गया, तो जो माशाल्लाह नात खां को मैं देखता हूँ सब दूसरे चैनल्स पे वही सारे नात खां माशाल्लाह अली ने अपने प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त कर रहा है माशाल्लाह। हमारी दुआएँ हैं उस बच्चे के लिए कि अल्लाह उसको और तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि मैंने इतने बड़े बड़े स्टूडियो देखे, इतने बड़े बड़े मैंने चैनल्स देखे हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ इंटर हुआ ना, तो मैं आज सेकंड टाइम इंटर हुआ, मतलब इतना नहीं था, तो जो इस जगह पे इसने माशाल्लाह
पूरा स्टूडियो जो बनाया हुआ है अनबिलीवेबल, कि मतलब देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, हमारी दुआएं हैं आप सबको, आपकी पूरी टीम को और दी मेमन टीवी को। इंशाल्लाह बहुत आगे देखते हैं और इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा वसीम भाई, हमारे शुएब अमीर साहब आए, बहुत अच्छे नात ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं, और माशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ती है आ जाते हैं। तो हमारे जो कुछ वेल विशर्स हैं उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं, तो हम एक तो ये मरकरी की तरफ से हमें गिफ्ट हैम्पर आया है, वो हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ से इनको। बिल्कुल शुक्रिया। और ये ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से जो QNN वाले हैं उनकी तरफ से भी ये गिफ्ट हैम्पर सर। जी नाज़रीन, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ, और साथ साथ हमारे सना ख्वाह शुएब अमीर साहब इसको इख्तिताम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, उनके हो जाओ हर एक चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ हर एक चीज़ उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत आए, जब सवाने पे खुर्शीद क़यामत आए, अपनी ज़ुल्फ़ों के गुनहगार पे साए रखना, अपनी ज़ुल्फ़ों के गुनहगार पे साए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, शायद सराह से खालिद मेरे आका गुज़रे, शायद सराह से खालिद मेरे आका
अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट सूटेड फॉर बोथ लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहरिया टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।